कुल्ली ठरकुल्ली का पूरा फैमिली खुशियाँ क्यों मना रहा है, खुश क्यों है, गुड न्यूज क्या आने वाली है, इसकी पूरी डिटेल में हम बताएंगे कि आखिर ये खुश क्यों है, क्यों ऐसा होने वाला है, इसके घर में क्या ऐसा होने वाला है, ये खुश है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं अंदा, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुनना में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। ये ठरकुल्ली जो है, जैसे बोला जाता है देवरानी को कि वो फैमिली मेंबर है, किसी की लाइफ में आकर के उसने ऐसा बोला, वो फैमिली मेंबर है, परिवार है। तो क्या ठरकुल्ली परिवार है? ठरकुल्ली तो बड़ी थी, उस घर की बहू थी, बड़ी बहू थी, इसकी तो ज़्यादा जिम्मेदारियां थी। फिर इसने जोश टॉक तक में जाकर के जो है ऐसी ऐलान कर दिया कि भाई मेरे ससुराल वाले ये करते हैं, मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं। और फिर आज जो सोशल मीडिया में ठरकुल्ली ने किया है, क्या ये परिवार है? क्या यह उस घर की बहू नहीं है? क्या ये परिवार है? जिस औरत ने जिससे सगाई हो रही थी उसके लिए रोस्ट बनवाने के लिए बोल सकती है, तो वो देवरानी के लिए क्या नहीं कर सकती है। देवरानी ने एक एमजी की लाइफ में जाकर के गलती करी, क्योंकि एमजी गलती नहीं करी, देवरानी ने अपने ऊपर लगे एलिगेशन की वजह से वहां पर गई थी और वहां पर सारे एलिगेशन के बारे में क्वेश्चन किया, पूछा, और उसको जब सारे चीजें वो हो गया तो उसने ज्यादा किसी को रिप्लाई नहीं किया और वहां से सीधे वो चलती बनी। तो जब कोई एलिगेशन किसी के ऊपर लगेगा, कोई धमकी किसी से दिलवाएगा और जब किसी को पता चलेगा और जिस इंसान ने किया होगा उसी के चैनल पे जाएगा। लेकिन इतनी ठरकुल्ली को मिर्ची लगी कि इसने जो है देवरानी के लिए भी पीआर टीम छोड़ दी। जैसे कि सुमित महल के लिए कहा था रोस्ट बनाओ, क्योंकि इसके अंदर आग लगी हुई थी कि सुमित महल ने कैसे मना कर दिया मेरे को शादी के लिए, और ये बंदा जो है सोशल मीडिया में कैसे क्लीन चिट होकर के निकला जा रहा है, तो इसके लिए भी ट्रोलिंग होना चाहिए। वही हाल कहीं ना कहीं देवरानी को भी लोग इतना प्यार दे रहे थे और इतना अच्छा बोल रहे थे, इतना खूबसूरत बोल रहे थे, जो कि इस ठरकुल्ली को पसंद नहीं आया कि अरे मेरे से ज़्यादा जो है सुंदर कैसे बोल दिया, मेरे से ज़्यादा कैसे इसको अच्छा बोल दिया। इस वजह से इसने जो है पीआर टीम को अंदर की बातें सारी बताई और उस वजह से देवरानी को ट्रोल करवाया। देवरानी भी जाती थी किसी की लाइव में तो वहां पर इसी की फेवर में ही बातें करती थी, वरना नहीं करती थी। वही देवरानी है, जब बेटी के लिए इतना गंदा बोला जा रहा था तब सबसे पहले आकर देवरानी ने जो सपोर्ट किया था और बोला था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे बच्चे, घर के बच्चे को ऐसा ना बोलो। तब इसके भाई मुच्छड़ ने भी आकर के वहां थैंक यू दीदी, थैंक यू मेरी दीदी, दीदी ऐसे करके बोला था। और देवरानी ने उस जगह भी स्टैंड लिया था जब इसके पति को ये बोला जा रहा था कि सुसाइड किया इसके पति ने, तब भी देवरानी ने तुरंत आकर वहां पर भी क्लियर करा ये चीज कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने सुसाइड नहीं करा था, कोरोना में उनकी जो है डेथ हुई थी। तो सोचिए उस देवरानी ने कहाँ इस औरत को ट्रोल कराया, कहाँ इस औरत के लिए जो है एक मुसीबत बड़ी के खड़ी हुई चंद व्यूज के लिए। वो औरत तो कभी, देवरानी जो है तो कभी भी सोशल मीडिया में व्यूज के लिए, पैसे के लिए कभी उसने ब्लॉगिंग की ही नहीं है। आज जो है उन्होंने यूट्यूब चैनल छोड़ने का जो डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं इस औरत के हाथ है, क्योंकि इसने इतनी गंदी पीआर टीम लगा रखी है और इसने इसका जो है तात जो है, सोचो कि इसका सिक्का सुमित महल के आगे नहीं गला, क्योंकि सुमित महल ने बिना डरे, बिना किसी तरह के इसको पूरी फैमिली को जवाब दिया और इसको जवाब दिया। अगले ही पल इसके भाई के सुर चेंज हो गए, इसके सुर चेंज हो गए। नहीं तो कह रहा था वहां से उठा लाऊंगा, सुमित महल को ऐसे बोल रहा था, और अगले ही पल हो गए भाई भाई पे आ गया एकदम से और सुर चेंज हो गए, क्योंकि सुमित महल ने एक एक चीज का सबूत बिना डरे दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि देवरानी को भी मैं यही माध्यम से कहना चाहूंगी वीडियो के कि प्लीज आप बिल्कुल ना डरें, आपका काम है, आप यूट्यूब पे काम करें, किसी के नाम से आप नहीं जानी जाती, किसी ने आपको सपोर्ट कभी नहीं किया, किसी ने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, जिस इंसान ने आपको हमेशा गिराने की कोशिश करी है। तो क्या घर में एक इंसान कोई काम करता है तो दूसरा नहीं कर सकता है क्या? तो बिल्कुल भी इस चीज से बिल्कुल ना घबराएं और प्लीज आप यूट्यूब ना छोड़ें और यूट्यूब पे काम करते रहें और जितना हो उतना डट कर ये सामना लें, क्योंकि ये औरत किसी की भी सगी नहीं है। हर एक इंसान को इसने है जो ऐसा किया। ये औरत क्या उस घर की बहू नहीं थी? क्या बड़ी नहीं थी? ये परिवार की नहीं थी? जब इसने हर एक चीज का मटिया मेल्ट कर दिया, इसने देवरानी को हमेशा टारगेट बनाया है कि मेरी देवरानी जो है कमरे में ताला लगाती, मेरी देवरानी ने घर से भगा दिया, मेरी देवरानी मेरे जाने पे मैके चली जाती है। भाई वो खुद उस घर की छोटी बहू है, जब तक सास ससुर हैं, जब तक उनकी जिम्मेदारी है, जब तक वो गार्जियन है,
वो क्यों करेगी? कल को अगर ये उस घर में ताला लग जाए, या उस घर की सोचो ताला लगा है, तो ऐसे लोग बोल रहे हैं कि ताला, अरे इतनी अच्छी होती तो उसमें ताला ही लगने नहीं देती, सास ससुर से ये कहती कि मैं इसमें सफाई करवाऊंगी, सफाई करूंगी, और पूरा दिन इसमें रहते, तब भी ढरकुल्ली जीने नहीं देती। कैसे? कहती मेरा जो रूम था उसको भी कब्जा कर लिया, मैं वहां जाऊं तो कहाँ रुकूं, मेरे रूम को भी और चितिर बितिर कर दिया, मेरी सामान को कर दिया। जैसे कि आप किट्टू विनय के जो भाई भाभी, विनय मतलब किट्टू अमित के हैं जो भाई भाभी विनय और कोमल, वो भी यही कहते हैं ना, मेरे ससुराल में मेरा रूम नहीं है। वही हाल इस औरत को होता है। इस औरत ने हमेशा हर एक इंसान को इतना गंदा गिराया, इतना धमकी दिया, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि शायद एक दिन ऐसा आएगा कि ये औरत इतना रोएगी, इतना रोएगी कि शायद इसको रोने के लिए, आंसू पोंछने के लिए भी नहीं मिलेगा। इस औरत ने वहां पर ताला लगा है तो उसके बारे में बोला, अगर ताला खुल जाता तो भी ये जीने नहीं देती कि मेरा सारा घर, जो मेरा रूम तक था, वो भी इन लोगों ने हड़प लिया। इस वजह से उस घर में जो है इसके रूम में ताला लगता है, क्योंकि इसकी एक एक चीज से वाकिफ हर इंसान होगा कहीं ना कहीं। आज ठरकुल्ली और ठरकुल्ली का जो भाई है, भाभी है, तो रोज डेली इनके घर में इतनी खुशियां का होती हैं, लोग इतने खुश होते हैं, क्योंकि इनको जब सामने से पता चलता है ना कि वो इंसान परेशान है, उस इंसान को मैंने ट्रोल करा दिया, उस इंसान के पास नेगेटिव कमेंट जा रहे हैं, और जब इस बारे में वीडियो कोई बनाता है तो वहां पर भी इसकी पीआर टीम, इसकी गलत आईडी जो है वहां पर एक्टिव हो जाती है और गलत गलत मैसेज करने लग जाती हैं। तो इसका सोचो, हर एक दिन को गुड न्यूज आता है, हर एक दिन गुड न्यूज आता है, इतनी ज़्यादा खुश रहती है कि अब क्या ही बोले। ये अंदर से क्या जल रही है, अंदर से क्या हो रहा है, वो शायद ये बयान नहीं कर पा रही, लेकिन इतनी खुश हो रही, इतनी खुश हो रही, और बता रही मेरे पिंपल हो गया गाय, देखो मेरे पिंपल हो गया है। अरे भाई, 40+ वालों के पिंपल नहीं होता है। किस जमाने में रह रही है? तो क्या दिखाना चाह रही है ये मैडम कि अरे नहीं, मैं तो देखो अभी जवां हूँ, अभी तो मैं लड़के 36, क्या मैं तो जाने कितने लड़कों को घुमाऊंगी। अरे भाई, इतनी इतनी बदसूरत लगती है, इसकी शक्ल में रखा क्या है। और लोग कह रहे कंचन तिवारी को कि यार वो बिल्कुल जोरानी से, जेठानी से जलती है, उसको इनसिक्योर है वो, क्योंकि वो जेठानी जो है बहुत सुंदर है। कहाँ से सुंदर है? एक तो इतनी नाक टेढ़ी, इतनी आंखें भैंगी, जो कि जगत भैया ने बोला, सारे लोगों ने बोला, बस हाँ अदाएं मारना आता है, लड़कों को पटाना आता है। जिस औरत को आटे की लोई बनानी नहीं आती, वो औरत क्या ही सुंदर होगी, और क्या ही उसके नॉलेज होगा, और क्या ही वो परिवार को लेकर चलेगी। क्या वो औरत अपने सास ससुर को इतना प्यार करती है? अगर सास ससुर के लिए इतनी अच्छी बहू है, इतनी बढ़िया है, और देवरानी इतनी खराब है, तो उसने कभी अपने सास ससुर तक को क्यों नहीं बुलाया बेटी के बर्थडे में? बेटी के लिए पोती से कभी क्यों नहीं बुलवाया? पोती को कभी ले क्यों नहीं जाती है? सास ससुर को पोती से मिलने क्यों नहीं देती है? आखिर ये है ऐसी। तो इस औरत को इनसिक्योर खुद है, ये खुद इतनी जलती है लोगों से कि यार सामने वाले की कैसी तारीफ हो गई, सामने वाले की कैसे बड़ाई होगी, मेरी क्यों नहीं हो रही है। सुमित महल की जैसे क्लीन चिट दिया जा रहा, सुमित महल को बहुत ज़्यादा अच्छा बोला जा रहा, तो इसने कहा कि अंकुर सक्सेना से इसको रोस्ट करो, इनके ऊपर भी रोस्ट वीडियो बनाओ। वैसे ही देवरानी के लिए भी पीआर टीम इसने जो है इकट्ठा कर दी। इसके घर में कोई गुड न्यूज वगैरह नहीं है, थंबनेल टाइटल ऐसे इसके लगते हो क्योंकि ये जानती है कि मेरे व्यूज नहीं आएंगे। लोग क्लिक करके देखते हैं जब वीडियो, तो उस वीडियो में कोई भी कुछ भी नहीं रहता है, कोई भी मैटर नहीं रहता, बस वही इसका इठलाना ठिठलाना, वही बस बातें करना, दोनों पंचायत करना, बाकी और कोई नहीं रहता है। क्योंकि इसका मकसद यही है, क्योंकि पहले आप लोग देखते होंगे इसके व्यूज़ बढ़िया अच्छे खासे आते थे, लेकिन अब जब देवी का रूप जो है वो बाहर आ गया है ना, तब से इसके व्यूज़ कितने अच्छे हो गए। और एक देखो, बहू और सास में तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, अगर माना कि देवरानी में और सास में थोड़ा बहुत बहस भी हो जाती होगी, या थोड़ा बहुत गुस्सा वुस्सा हो जाता, तो ये चलता है, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस है। देवरानी उतनी तो गलत नहीं है जितनी ये मैडम धज्जियां उड़ा दी सास ससुर की, अपने मरे हुए पति की, कि उसकी जगह किसी और को सुला लिया, उसकी जगह, उसके अपने पति की जगह किसी और को रखा, सास ससुर की एकदम मटिया मेट इज्जत का कर दिया कि ये तुम्हारी बहू। जहाँ सुनते होंगे सास ससुर उस टाइम देखते होंगे ये तुम्हारी बहू थी, उस परिवार, ये परिवार की थी, ये परिवार की थी, ये परिवार को लेके चलने वाली थी, इसे ये घर की बड़ी बहू थी। तो देवरानी अगर एक छोटी सी बात अगर व्रत सावित्री वाली बोल दी हाँ करके, और उसने 3 साल 4 साल से करना स्टार्ट किया, तो इसमें गलत क्या कर दिया?
उसका जब मन करा तब उसने स्टार्ट किया करना चालू किया। लेकिन इसमें क्या देवरानी ने अपने जो है ससुराल वालों के खिलाफ कर दिया, या उनकी मान सम्मान में ठेस पहुंचा दिया, या उस परिवार की वो लायक नहीं है। ऐसे परिवार नहीं होते, ऐसे परिवार होते हैं जेठानी के जैसे परिवार होते हैं, जो जेठानी को पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे मरे हुए पति को हम यूज कर रहे हैं, या हम अपने सास ससुर की इज्जत को धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो इठला रही है अभी भी, उसको शर्म नहीं है, बेशर्मी की सारी हदें पार है। इतनी ज़्यादा जिस मतलब देवरानी को इतना वो हो गया बेचारी को, क्योंकि वो पारिवारिक है, क्योंकि उसे अपने पति की इज्जत की है, क्योंकि उसे अपने सास ससुर की इज्जत की पड़ी, इसलिए वो जो है नहीं वीडियो बनाना चाह रही है, यूट्यूब छोड़ना चाह रही है। अभी मैंने उनकी जो कमेटी देखी, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं यूट्यूब छोड़ी, क्योंकि मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं। उसे अपनी फैमिली की पड़ी, इसलिए उन्होंने जो है यूट्यूब छोड़ने का निश्चय लिया। लेकिन इस बेशरम औरत ने कभी यूट्यूब छोड़ा? कभी इस औरत ने, इसकी फैमिली ने जो है ऐसा किया? क्योंकि ये औरत ऐसी ही है। इसे एक भी नेगेटिव कमेंट या एक भी ऐसा इनसिक्योर हो जाती, जल के बबूला हो जाती है। तो जैसे ये पोस्ट करती है, फिल्टर करती है अपने कमेंट सेक्शन को, ऐसे देवरानी को करना चाहिए। और इतनी छोटी छोटी चीज़ों में हमें लग रहा है देवरानी को बिल्कुल हाइपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ कहते ही हैं। तो भाई देवरानी से मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप कंचन जी मेरा वीडियो देख रही हैं तो यूट्यूब आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िए, आप अपने वीडियो बनाइए। जिसे जो कहना है कहते रहेगा। जो इंसान अपना पति का ना सगा हुआ, जो इंसान अपने सास ससुर की धज्जियां सोशल मीडिया में उड़ा दी, जिस इंसान ने जिस रिश्ते में बंधना एंगेजमेंट कर लिया, उस इंसान के रोस्ट करने के वीडियो बनाने के लिए बोला, वो इंसान बहुत दुनिया में अच्छा है। वो इंसान इतना गिरा हुआ, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं। तो आप किस चीज़ की? आप तो कहीं लाख गुना, 100 गुना, करोड़ गुना अच्छे हैं उस इंसान से। तो बेशरम और लज्जित तो उस इंसान को होना चाहिए। वो तो इठला रही है, वो तो ऐसे कर रही है। तो जब उसे बिल्कुल शर्म नहीं है, उसके भाई को बिल्कुल शर्म नहीं है, उसे किसी चीज़ की शर्म नहीं है, तो आपको क्यों इतनी टेंशन है? आप अपनी फैमिली को देखो, अपनी फैमिली के वो, और हाँ, डट कर सामना करो। आपके पास जो सबूत है, जब ज़्यादा आपको परेशान किया जाए तो सुमित महल के जैसे आप भी चीज़ें करो। कितना भी आपको होगा, आपकी सासू माँ से पूछा जाएगा, ये भी जाएंगी पूछेंगी, वो भी जाएंगी पूछे, आप भी, तो दोनों के सासू माँ वो हैं, वो भी करेंगे, सास ससुर करेंगे। आपके हस्बैंड को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया किसी के बाप की नहीं है। किसी ने इसको वो नहीं किया है कि भाई वो सोशल मीडिया में है तो कोई और नहीं आ सकता। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया को नहीं छोड़ना चाहिए देवरानी को। देवरानी को रहना चाहिए और वीडियो लाना चाहिए। यही तो इसका मकसद था कि किसी तरीके ये है सोशल मीडिया छोड़ दे, जैसे इसने सुमित महल के साथ भी किया कि सुमित महल यहाँ पर कैसे आए, मेरे इस वजह से आए। तो इन्हें सोशल मीडिया में बिल्कुल प्यार सम्मान नहीं मिलना चाहिए, इनकी धज्जियाँ उड़ना चाहिए। लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन देवरानी के उसमें जो है कामयाब हो गई, और इसे कहीं ना कहीं उसी वजह से खुशियाँ हुए, क्योंकि ये औरत किसी भी हद तक जा सकती। आई होप आप लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे, और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।